हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। सो इस वीडियो में मैं आप सभी को कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अभी इस वीक में होने वाली है, उसमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट है वो सिखा रही हूँ। एंड आज का मेरा सेशन है 9th लेक्चर। एंड इन टुडेज सेशन में आप सभी को रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग के बारे में सिखाऊंगी बाय द यूज़ ऑफ एमसीक्यूज़। सो बेसिकली ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज सभी को रिसर्च रिपोर्ट तो लिखना है। एंड रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग में काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड इसके ऊपर आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड दैट्स वाई आपको ये सेशन एंड तक देखना है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट करके पूछो, बट मैं आप सभी के जो डाउट्स है वो आपके बेसिकली इसी वीडियो में कवर करूंगी। ओके सो स्टूडेंट्स, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है, जिस कोर्स की मदद से आप सभी लोग गारंटीड क्रेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो। बिकॉज क्रेट एग्जामिनेशन में रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। एंड दैट्स वाई अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में सिर्फ अगर अच्छे मार्क्स हासिल करते हो देन ऑब्वियसली आप गारंटीड क्रेट एग्जाम को क्वालिफाई करते हो। ओके सो इस कोर्स में आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, जिसमें थियरीज एंड एमसीक्यूज दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज है। आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट मिलते हैं। इसमें आपको 1500 से ज़्यादा एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ मिलता है। एंड सारा स्टडी मटेरियल आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है। ओके सो बेसिकली स्टूडेंट्स, हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज। एंड दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस रिविजन पीडीएफ आप सारे टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, वो भी एक ही रिविजन पीडीएफ में। एंड एज वेल आपको गारंटीड 80% एमसीक्यूज इसी में से ही मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज इन रिसर्च मेथोडोलॉजी पार्ट ऑफ योर एंट्रेंस टेस्ट। ओके सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोर्स को परचेस करना है देन ईदर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट करना है। ओके सो स्टूडेंट्स, कोर्स की फीस सिर्फ 699 रुपीज़ है, तो बहुत कम है। एंड इन कम फीस में ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड करती है एट ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ योर पीएचडी एडमिशन एट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। एंड एज वेल आप सभी को ग्लोबल ऑनलाइन टीम 100% पासिंग गारंटी देती है कि आप गारंटीड कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हो। ओके so let us start with our today's session. Now the question 1 is, according to the Harvard referencing convention, which is the correct reference? So Harvard referencing स्टाइल होता है जो कि कॉमन रेफरेंसिंग स्टाइल है। एंड ये स्टाइल सब ऑथर्स या फिर रिसर्चर्स यूज़ करते हैं जब वो रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं। सो बेसिकली हार्वर्ड रेफरेंसिंग कन्वेंशन जो है ये बेसिकली जो ऑथर एंड डेट सिस्टम है ये इस्तेमाल करता है, यानी कि ये ऑथर का नाम एंड जो पब्लिकेशन का ईयर है ओके उसको यूज़ करके ये रेफरेंसिंग स्टाइल बनता है। सो बेसिकली लेट अस सी कि आप हार्वर्ड रेफरेंसिंग कन्वेंशन से रेफरेंसेस कैसे लिख सकते हो। ओके सो सबसे पहले आपको ऑथर का सरनेम लिखना है। सो राइट द सरनेम ऑफ ऑथर। ओके आफ्टर दैट यहाँ पे कॉमा देकर आपको इनिशियल्स लिखने हैं नाम के। ओके देन आफ्टर दैट आपको ब्रैकेट में पब्लिकेशन ईयर लिखना है, पब्लिकेशन ईयर। देन टाइटल ऑफ द टेक्स्ट इन इटैलिक्स, मतलब जिस टेक्स्ट से आपने ये पर्टिकुलर रेफरेंस लिया है ओके उस टेक्स्ट का टाइटल, एंड ये जो टाइटल है ये आपको इटैलिक्स में लिखना है। देन आफ्टर दैट प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, मतलब पब्लिकेशन की जगह क्या है ओके एंड पब्लिशर कौन है। ओके पब्लिशर कौन है। सो दिस इज बेसिकली द पैटर्न ऑफ हार्वर्ड रेफरेंसिंग कन्वेंशन। ओके इसी पैटर्न के साथ आपको रेफरेंसेस लिखने हैं। एंड हार्वर्ड रेफरेंसिंग कन्वेंशन में दो प्रकार के रेफरेंसेस होते हैं, जैसे कि इन टेक्स्ट रेफरेंसेस होते हैं एंड दूसरा जो होता है कि वो रेफरेंसेस मतलब जो आप नीचे लिखते हो, मतलब पूरा रिसर्च रिपोर्ट जब भी आप लिखते हो देन एट द एंड जब आप रेफरेंसेस लिखते हो वहाँ पे। सो इन टेक्स्ट रेफरेंसेस ये आपको टेक्स्ट में मिलेंगे, मतलब आफ्टर पर्टिकुलर टेक्स्ट अगर वो टेक्स्ट आपने लिया है कहाँ से भी एंड उसके रेफरेंसेस अगर आपको मेंशन करने हैं देन आफ्टर द टेक्स्ट आप वहाँ पे इन टेक्स्ट रेफरेंसेस मेंशन करोगे। एंड एट द एंड आप जो पूरे रेफरेंसेस होते हैं जिसका जो कॉमन पैटर्न होता है मैंने आपको मेंशन किया, सो ये आप
नीचे लिखोगे, यानी कि रेफरेंसेस सेक्शन में. सो अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न योर करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी 1, बिकॉज यहाँ पे देखो ब्रायमैन ये ऑथर का सरनेम है, ये ए ये उसका नेम का इनिशियल है. देन ब्रैकेट में यहाँ पे देखो पब्लिकेशन ईयर लिखा है 2012 एंड 4th एडिशन है उसका. देन आफ्टर दैट कॉमा दिया है एंड आफ्टर दिस कॉमा सोशल रिसर्च मेथड्स, वो भी इटालिक्स में लिखा है, यानी कि ये टेक्स्ट का टाइटल है. ऑक्सफोर्ड यानी कि पब्लिकेशन का प्लेस क्या है, सो ऑक्सफोर्ड ये प्लेस ऑफ द पब्लिकेशन है. देन आफ्टर दैट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस लिखा है, सो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने इसको पब्लिश किया है, मतलब पब्लिशर है ये. सो दिस कुड बी योर करेक्ट रेफरेंस, बिकॉज इसी पैटर्न के साथ आप हार्वर्ड रेफरेंसिंग स्टाइल से रेफरेंसेस लिखते हो. ओके, सो योर करेक्ट आंसर शुड बी 1 एंड बाकी के सब ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाएंगे. ओके, नेक्स्ट इज द कोर इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ डिसर्टेशन आर. सो डिसर्टेशन के जो इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूएंट्स और यू कैन से कंपोनेंट्स क्या है. सो डिसर्टेशन का मतलब होता है थीसिस, यानी कि रिसर्च रिपोर्ट. देखो थीसिस, रिसर्च रिपोर्ट, डिसर्टेशन ऑल आर इक्वल. ओके, एक जैसे होते हैं. सो लेट अस सी डिफरेंट ऑप्शंस. इंट्रोडक्शन, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, conclusions and recommendations, executive summary, literature review, data gathered, conclusions, bibliography, research plan, research data, analysis, references, introduction, literature review, research methods, results, discussion and conclusion. So basically जो common thesis होता है, so सभी thesis का एक common pattern होता है and in that सबसे पहले आपको introduction लिखना होता है. So सबसे पहले write the introduction, देन आफ्टर दैट योर लिटरेचर रिव्यू पार्ट होता है. ओके, देन आफ्टर दैट आपने कितने सारे रिसर्च मेथड्स का इस्तेमाल किया है वो सेक्शन, रिसर्च मेथड्स. देन रिजल्ट्स का सेक्शन होता है. आफ्टर दैट डिस्कशन एंड एट द एंड आप कंक्लूजन बताते हैं. सो बेसिकली दीज आर द कोर इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ डिसर्टेशन. बट कभी कभार डिसर्टेशन में बिब्लियोग्राफी भी मेंशन करते हैं एज वेल. उसमें एनालिसिस का पार्ट होता है. सो बेसिकली एनालिसिस का जो पार्ट है वो रिसर्च मेथड्स में ही आता है, बिकॉज रिसर्च मेथड्स में दोनों ही प्रकार के मेथड्स होते हैं, जैसे कि डेटा कलेक्शन मेथड्स एंड डेटा एनालिसिस मेथड. सो रिसर्च मेथड्स इंक्लूड एवरीथिंग एंड इंट्रोडक्शन पार्ट में योर इंट्रोडक्टरी पार्ट आता है पूरे थीसिस का. एंड बेसिकली इंट्रोडक्शन के सबसे पहले अब्स्ट्रैक्ट वाला पार्ट आता है. ओके, जो कि इसमें से किसी भी ऑप्शन में वो मेंशन नहीं किया है. बट द कोर इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ डिसर्टेशन आर दिस. ओके, यानी कि इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथड्स, रिजल्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन. अगर इनमें से कौन सा भी एक पार्ट इसमें नहीं होता है देन आपका रिसर्च रिपोर्ट है वो पूरा नहीं होता है या फिर उसको कंप्लीट नहीं माना जाता है. ओके, next is now students the introductory section of a research report should aim to. so जो introductory section होता है research report का, उसका aim क्या होता है और उसका aim क्या होना चाहिए. so first of all identify the specific focus of the study. so introductory section को जो specific focus है study का उसको identify करने आना चाहिए. provide a rationale for the dissertation or article. ओके, यानी कि ये एक हमें तर्क देता है कि हमारे डिसर्टेशन या फिर आर्टिकल का एग्जैक्टली तर्क क्या है, व्हाई वी आर डूइंग इट. देन ग्रैब द रीडर्स अटेंशन. सो इंट्रोडक्टरी सेक्शन को रीड करने के बाद रीडर को ऐसा लगना चाहिए कि एग्जैक्टली यू नो इस पूरे रिसर्च रिपोर्ट में क्या होने वाला है. एंड एज वेल उसको पढ़ने के बाद रीडर को एक क्यूरियोसिटी लगनी चाहिए कि येस मुझे ये पूरा रिसर्च आर्टिकल पढ़ना है. Okay, and that's why your correct answer should be 4, that is all of the above. So introductory section जो होता है रिसर्च रिपोर्ट का, उसके एम्स ये तीनों भी होते हैं, यानी कि स्पेसिफिक फोकस ऑफ द स्टडी को आइडेंटिफाई करना, देन डिसर्टेशन या फिर आर्टिकल का एग्जैक्टली मेन पर्पस क्या है, व्हाई इट इज देयर वो बताना, एंड एज वेल रीडर्स का जो अटेंशन है उसको ग्रैब करना. सो योर करेक्ट आंसर ओवर हियर शुड बी 4. Next is which of the following is not normally included in a written account of qualitative research. So basically students जब भी आप qualitative research करते हो
सो आफ्टर दैट उसको करने के बाद आपको उसका पूरा रिसर्च रिपोर्ट बनाना है. सो उसके पूरे रिसर्च रिपोर्ट में इनमें से कौन सा पार्ट नहीं होना चाहिए, मतलब इट शुड नॉट बी देयर normally. Okay, introduction, locating the research in its theoretical context, an explanation of the design of the study, a discussion of the main findings in relation to the research questions, a decision to accept or reject the hypothesis. सो ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च है. एंड जैसे कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा था कि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोग जो डेटा कलेक्ट करते हैं, सो बेसिकली ये डेटा क्वालिटेटिव फॉर्मेट में होता है, यानी कि हम इस डेटा को मेजरेबल वैल्यूज प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं. एंड एज वेल क्वालिटेटिव रिसर्च में मेनली जो स्टैटिस्टिकल प्रोसेसेस होती है वो होती नहीं है. ओके, एंड क्वालिटेटिव रिसर्च में हम सभी लोग थियोरी को फॉर्मुलेट करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं. एंड दैट्स वाई जो रिटन अकाउंट होता है यानी कि रिसर्च रिपोर्ट होता है क्वालिटेटिव रिसर्च का, उसमें इंट्रोडक्शन जो सेक्शन है वो होना ही चाहिए. बिकॉज in every research report there should be introduction part, as well it should locate the research in its theoretical context. because जैसे कि मैंने आप सभी को बोला कि इसमें थियोरी पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, एंड दैट्स वाई इसके रिटन अकाउंट में जो थियोरेटिकल कॉन्टेक्स्ट है वो हमें मेंशन करने. सो योर करेक्ट आंसर शुड नॉट बी 1, बिकॉज ये उसमें होना चाहिए. एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिज़ाइन ऑफ द स्टडी. सो आपके पूरे स्टडी का डिज़ाइन क्या है उसका एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए. बिकॉज जो रिसर्च रिपोर्ट होता है उसमें बेसिकली हम लोग यही एक्सप्लेन करते हैं कि पूरा रिसर्च हमने कैसे किया है और हमारे पूरे रिसर्च का आउटलाइन क्या है. सो बेसिकली उसका डिज़ाइन क्या है. सो दैट्स वाई ये भी एलिमिनेट हो गया. A discussion of the main findings in relation to the research question. So जो research question है हमारा, and according to that research question जो findings हमें मिले हैं, ओके, सो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसका जो डिस्कशन होता है वो पार्ट भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है. बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट, बिकॉज इसके बिना तो आपका रिसर्च रिपोर्ट पूरा नहीं होता है. एंड दैट्स व्हाई दिस गेट एलिमिनेटेड. सो अ डिसीजन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द हाइपोथेसिस, ये पार्ट बेसिकली रिटन अकाउंट में होता नहीं है ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च. ओके, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 4, बिकॉज क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा थियोरी को बनाने के लिए फोकस्ड रहते हैं. सो इसमें हमें कोई भी हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करके उसको टेस्ट नहीं करना है स्टैटिस्टिकली स्पेशली. ओके, एंड दैट्स वाई यहाँ पे ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं होता है कि जहाँ पे हमें हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है. सो दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 4, बिकॉज ये पार्ट इसमें होता नहीं है. बट बाकी के जो 3 ऑप्शन है 1 to 3, सो ये तीनों ही पार्ट्स बेसिकली रिसर्च रिपोर्ट में होते हैं ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कंक्लूजन इन अ रिसर्च रिपोर्ट. सो रिसर्च रिपोर्ट में जो कंक्लूजन पार्ट है उसका पर्पस क्या है. इट एक्सप्लेन्स हाउ कॉन्सेप्ट्स वर ऑपरेशनली डिफाइंड एंड मेजर्ड. सो बेसिकली ये हमें एक्सप्लेन करता है कि हमने जो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे डिफाइन किए हैं, मेजर किए हैं, सो वो हमने कैसे किए हैं. इट कंटेन्स अ यूजफुल रिव्यू ऑफ द रिलेवेंट लिटरेचर. सो जो रिलेवेंट लिटरेचर है उसका जो रिव्यू है वो इसमें होता है. इट आउटलाइंस द मेथोडोलॉजिकल प्रोसीजर्स दैट वर एम्प्लॉयड. सो जितने भी सारे रिसर्च मेथड्स हमने यूज़ किए हैं थ्रू आउट आवर रिसर्च प्रोसेस, उनका जो आउटलाइन होता है प्रॉपर वो ये इनमें होता है. या फिर it summarizes the key findings in relation to the research questions. So जो findings हमें मिले हैं to our research question, वो सारे findings हमें इसमें summarize करने हैं. So basically obviously the correct answer should be 4, because conclusion ये जो part है ये एकदम ऐसा end में आता है ना research report के, and that's why जो आपके key findings होते हैं पूरे research के, okay, उसके जो summary होती है वो basically conclusion part में आती है. Okay, and this is the purpose of the conclusion. Okay, and that's why your correct answer should be 4. Before submitting your dissertation, you should ensure that. So जब भी आप dissertation submit करते हो, so whether it could be an institution or somewhere else,
सो उसके पहले आपको कौन कौन से चीज़ों के बारे में इंश्योर होना बहुत ज़रूरी है. योर राइटिंग फ्री ऑफ सेक्सिस्ट, देन रेसिस्ट एंड डिजेबलिस्ट लैंग्वेज, यानी कि आपको अपना जो लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में आपने रिसर्च रिपोर्ट को लिखा है, सो वो लैंग्वेज देखो कि वेदर वो लैंग्वेज कैसी है, मतलब वेदर द लैंग्वेज इज एथिकल और नॉट. देन अदर पीपल हैव रेड योर फाइनल ड्राफ्ट, मतलब बाकी के लोगों ने आपका फाइनल ड्राफ्ट रीड किया है या नहीं किया है. यू हैव प्रूफरीड इट थरली, मतलब आपने खुद ने सारा रिसर्च रिपोर्ट प्रूफ रीड किया है या नहीं किया है. ऑल ऑफ द अबव. सो करेक्ट आंसर शुड बी 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज ये सारी की सारी चीज़ें आपको पहले इंश्योर करनी है बिफोर सबमिटिंग योर डिसर्टेशन. ओके. द अब्स्ट्रैक्ट शुड इंक्लूड, सो अब्स्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए. सो अ लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस, यानी कि जो रेफरेंसेस है उसकी लिस्ट, या फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एम्प्लॉयड, मतलब जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मेथड आपने यूज़ किए है उसका एक्सप्लेनेशन, या फिर ओनली द मोस्ट रिलेवेंट टेबल्स एंड डायग्राम्स, या फिर नन ऑफ दिस. सो बेसिकली अब्स्ट्रैक्ट जो है ये बहुत ही शॉर्ट वर्ड्स में दिया गया हुआ एक समरी होता है ऑफ योर होल रिसर्च रिपोर्ट. ओके. सो बेसिकली अब्स्ट्रैक्ट में हम सभी लोग जो रिसर्च का पर्पस है वो मेंशन करते हैं कि एग्जैक्टली पर्पस क्या है रिसर्च का, और ये रिसर्च इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है. देन मेथोडोलॉजी. ओके. सो जो मेथोडोलॉजी आपने एम्प्लॉय की है ड्यूरिंग योर होल रिसर्च प्रोसेस, उसको आप कम शब्दों में यहाँ पे बताते हो, मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन देते नहीं हो बट सिर्फ बताते हो कि आपने क्या क्या किया है, दैट्स इट. एंड देन रिजल्ट्स जो है आपके पूरे रिसर्च के, उन रिजल्ट्स को आप यहाँ पे समराइज करते हो, वो भी कम शब्दों में. एंड जो फाइनल जो आपका कंक्लूजन वाला पार्ट होता है, ओके, दैट यू मेंशन. ओके. सो दिस 4 contents come under abstract, and that's why your correct answer over here should be 4, none of these, because इनमें से कोई भी ऑप्शंस यहाँ पे दिए नहीं है आपको, जैसे कि रेफरेंसेस की लिस्ट तो यहाँ पे होती नहीं है. एज वेल जो मोस्ट रिलेवेंट टेबल्स या फिर डायग्राम्स होते हैं वो भी नहीं है. एंड एज वेल जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आपने एम्प्लॉय किए हैं उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे देनी नहीं है. आपको सिर्फ यहाँ पे ये बताना है कि कितने रिसर्च मेथोडोलॉजी प्रोसीजर्स आपने इस्तेमाल किए हैं, वो भी कम शब्दों में. पूरा एक्सप्लेनेशन देने की आपको यहाँ पे ज़रूरत है नहीं. एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 4. द अब्स्ट्रैक्ट इज, देखो अब्स्ट्रैक्ट है क्या. द समरी ऑफ ऑल द मेजर फाइंडिंग्स, मतलब जितने भी मेजर फाइंडिंग्स आपको मिली है उसकी समरी. अ लिस्ट ऑफ क्रिटिसिजम्स ऑफ द स्टडी, मतलब जो आलोचनाएं होती है ना आपकी, ओके, वो मतलब स्टडी की, वो उसकी जो लिस्ट होती है, दैट. नन ऑफ दीज, या फिर अ प्रेसेस ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट. ओके. यानी कि प्रेसेस का जो मतलब होता है, दिस इज नथिंग बट द समरी. ओके. प्रेसेस इज नथिंग बट द समरी और सारांश, मतलब रिसर्च रिपोर्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं उसका सारांश. सो ऑब्वियसली योर अब्स्ट्रैक्ट इज 4, यानी कि अ प्रेसेस ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट. जैसे कि मैंने आप सभी को शुरुआत में ही बताया था कि रिसर्च रिपोर्ट इज नथिंग बट द होल थीसिस और द होल डिसर्टेशन. ओके. सो काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि फाइंडिंग्स एंड रिसर्च रिपोर्ट एक ही है, ऐसा नहीं है. रिसर्च रिपोर्ट यानी कि योर होल थीसिस, एंड फाइंडिंग्स यानी कि ओनली योर रिजल्ट्स पार्ट इन द होल रिसर्च रिपोर्ट. ओके. एंड दैट्स व्हाई अब्स्ट्रैक्ट में हम सभी लोग, जैसे कि मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि पर्पस क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, रिजल्ट्स क्या है, कंक्लूजन क्या है, इनके बारे में शॉर्टली बताते हैं, राइट. एंड दैट्स व्हाई पूरे रिसर्च रिपोर्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं उसकी जो समरी होती है, दिस इज नथिंग बट द अब्स्ट्रैक्ट. ओके. सो ऑल मेजर फाइंडिंग्स की ये कोई समरी नहीं होती है, उसमें बाकी के भी चीज़ें आती है, जैसे कि इम्पॉर्टेंस क्या है रिसर्च प्रोसेस का, आपने मेथोडोलॉजीज कौन सी इस्तेमाल की है, रिजल्ट क्या है, कंक्लूजन क्या है, ये सब चीज़ें इसमें आती है. दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 4 ओवर हियर. ओके. विच ऑफ द बिलो इज ट्रू ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट. सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिसर्च रिपोर्ट के बारे में सही है. So first is an ideal is to include
every detail about the research as fully as possible. So research report में सब details होनी चाहिए about the research, मतलब सब details, जहाँ से आपने शुरुआत की है, जहाँ पे आपने end किया है, okay, from the start to the end सब details इसमें होने चाहिए. A research report does not give every last detail but provides a clear synthesis of the major and critical aspects of a research process. So research report में या फिर you can say कि research report को हमें every last detail बताने की ज़रूरत नहीं है, but इसमें exactly जो मेजर या फिर क्रिटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं रिसर्च प्रोसेस के, वो हमने कैसे सिंथेसाइज किए हैं, उसका क्लियर जो डेफिनेशन है या फिर क्लियर प्रोसीजर है वो इसमें होनी चाहिए. या फिर अ रिसर्च रिपोर्ट प्रेजेंट्स द स्टेजेस ऑफ द रिसर्च एक्यूरेटली डाउन टू द लास्ट डिटेल एंड इन ऑर्डर इन विच दे ऑकर्ड. सो रिसर्च रिपोर्ट में सारे स्टेजेस होने चाहिए जितने भी हमने रिसर्च प्रोसेस में यूज़ किए हैं from the top to the last, okay, in detail and in order. A research report gives every last detail of the major and critical aspects of the research process. So basically research process में जितने भी सारे major and critical aspects होते हैं उसके जितने भी details है, okay, every last details वो basically research report हमें देता है, and that's why your correct answer should be 4. देखो ये एक research report होता है and research report लिखने के लिए भी एक skill की ज़रूरत होती है. जैसे कि सबसे पहले हम लोग abstract लिखते हैं, then subsequently introduction part होता है, literature review का part होता है, then your research methods part, right? Then after that your results part, then discussion and conclusion, and at the end references, right? सो बेसिकली जहाँ से आपने रिसर्च के लिए शुरुआत की है टोवर्ड्स द एंड, एंड उसके पूरे रिसर्च प्रोसेस के जितने भी सारे मेजर एंड क्रिटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, सो मेजर एंड क्रिटिकल एस्पेक्ट्स के एवरी लास्ट डिटेल्स हमें बेसिकली रिसर्च रिपोर्ट प्रोवाइड करती है. ओके मतलब हमें इसमें फुल्ली जितना भी है वो नहीं बताना है इन डिटेल, बट जो इम्पोर्टेंट है, जो मेजरली इम्पोर्टेंट है, ओके वो तो हमें इसमें बताना है. ओके एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 4. आई नो यहाँ के जो ऑप्शंस है वो काफ़ी ट्रिकी है, ओके, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट. ओके फाइन, दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 4. ओके, what does the results section highlight? Now results section exactly क्या part highlight करता है? The success of the study, then outcome of data analysis, psychological interpretation of the statistical findings. Okay, मतलब statistical findings का psychological interpretation and all of these. सो बेसिकली स्टूडेंट्स रिजल्ट सेक्शन हमें सिर्फ यही थिंग हाईलाइट करता है कि बेसिकली डेटा एनालिसिस का आउटकम क्या है. ओके, दैट ओनली थिंग रिजल्ट सेक्शन हाईलाइट टू अस, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 2, दैट इज आउटकम ऑफ डेटा एनालिसिस. देखो सक्सेस ऑफ द स्टडी ये तो चीज़ रिजल्ट सेक्शन हाईलाइट नहीं करता है, बिकॉज इन एवरी रिसर्च प्रोसेस हमें सक्सेस मिलता है ऐसा है नहीं. सो कई रिसर्च ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें फेल्यूर भी मिलता है. ओके एंड दैट्स वाई ये तो करेक्ट आंसर है नहीं. एंड स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग्स के जो साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है, बेसिकली ये चीज़ रिसर्च टाइप के ऊपर डिपेंड करती है कि वेदर यू नीड साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन और नॉट, बिकॉज सभी रिसर्च प्रोसेसेस में इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती नहीं है. दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर शुड बी सेकेंड, दैट इज आउटकम ऑफ डेटा एनालिसिस. ओके, द फर्स्ट पेज ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट इज, नाउ रिसर्च रिपोर्ट का फर्स्ट पेज क्या होता है? वेदर इट इज अपेंडिक्स यानी कि परिशिष्ट. सो बेसिकली अपेंडिक्स में हम सभी लोग जो सप्लीमेंटरी मटेरियल होता है उसको मेंशन करते हैं. देन बिब्लियोग्राफी में हम लोग दोनों भी चीज़ें मेंशन करते हैं, जैसे कि रेफरेंसेस एंड आउट ऑफ द रेफरेंसेस थिंग्स, मतलब बुक्स वगैरह उसकी जो नेम्स होते हैं वो. देन इंडेक्स में हम लोग ये मेंशन करते हैं कि किस पेज पे क्या लिखा है हमने. एंड द लास्ट वन इज टाइटल पेज, मतलब टाइटल क्या है आपके रिसर्च रिपोर्ट का. एंड ऑब्वियसली योर फर्स्ट पेज ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट इज बेसिकली द टाइटल पेज. सो जिसमें आप सबसे पहले टाइटल मेंशन करते हो, देन सब टाइटल, देन आफ्टर दैट अब्स्ट्रैक्ट, देन इंट्रोडक्शन पार्ट. ओके, सो दिस शुड बी योर फर्स्ट पेज. बिब्लियोग्राफी मीन्स, नाउ बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या है? सो वेदर इट इज फुट नोट, फुट नोट यानी कि जो सबसे नीचे आप लोग नोट्स लिखते हो
ओके और जो जो नोट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं रीडर के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए पूरे रिसर्च रिपोर्ट को। एंड बेसिकली फुटनोट ये पार्ट हम लोग मेंशन करते हैं ताकि अगर कोई भी चीज़ रीडर को समझ में नहीं आ रही है सो दे कैन अंडरस्टैंड देम बाय यूजिंग द फुटनोट। देन कोटेशंस, यानी कि ऐसे कोटेशंस हम लोग यूज़ करते हैं ना, ओके दोज आर द कोटेशंस। देन लिस्ट ऑफ बुक्स रेफर्ड, सो बिब्लियोग्राफी ये एक लिस्ट है जितने भी बुक्स आपने रेफर किए हैं। एंड बायोग्राफी, बायोग्राफी का मतलब होता है कि एक ही पर्सन के ऊपर उसने क्या क्या किया है उसके पूरे लाइफ में, उसका रिटन अकाउंट। सो दिस इज नथिंग बट द बायोग्राफी। सो योर करेक्ट आंसर शुड बी 3, दैट इज लिस्ट ऑफ बुक्स रेफर्ड, जो कि मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आप सभी को बताया था कि बिब्लियोग्राफी में रेफरेंसेस का भी पार्ट होता है एंड ये भी एक पार्ट होता है कि कितने सारी बुक्स को आपने रेफर किया है। ऑल ऑफ यू गेटिंग, मतलब आउट ऑफ रेफरेंसेस का जो पार्ट है वो भी इसमें होता है एंड रेफरेंसेस का पार्ट भी बिब्लियोग्राफी में होता है। एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 3, ओके। द कंटेंट ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट इज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स विच आर, सो बेसिकली पूरे रिसर्च रिपोर्ट का जो कंटेंट होता है वो हम लोग 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। सो ये 3 पार्ट्स कौन से हैं? सो प्रीफेटरी आइटम्स, टेक्स्ट, टर्मिनल और रेफरेंसेस, ऑल ऑफ द अबव। सो स्टूडेंट्स कोई भी रिसर्च रिपोर्ट आप देखो सो उसके 3 पार्ट्स होते हैं, मतलब उसको हम लोग 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं एंड उसमें से पहला पार्ट होता है प्रीफेटरी आइटम। सो लेट अस सी कि प्रीफेटरी आइटम में क्या क्या आता है। सो जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, ओके, इंक्लूडिंग अब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, ये सब चीज़ें बेसिकली प्रीफेटरी आइटम्स में आती है। देन टेक्स्ट, सेकेंड क्लासिफिकेशन, सेकेंड थिंग इन द क्लासिफिकेशन इज टेक्स्ट। सो टेक्स्ट में आप लोग मेंशन करते हो कि आपने रिसर्च मेथड्स कौन से यूज़ किए हैं। सो बेसिकली इसमें आप मेंशन करते हो कि डेटा कलेक्शन मेथड्स कौन से यूज़ किए हैं, डेटा एनालिसिस मेथड्स कौन से यूज़ किए हैं। सो बेसिकली आपने पूरा रिसर्च आपने कैसे किया है। सो मतलब एक्टिविटीज़ क्या की है पूरे रिसर्च प्रोसेस में, ये सब एक्टिविटीज़ टेक्स्ट पार्ट में आता है। एंड योर थर्ड पार्ट विल बी टर्मिनल और रेफरेंसेस। So in this part you write the references and as well जो result section होता है, जो conclusion and discussion part होता है, ये सब parts जो end में आते हैं research report के, ये सब parts third section में आते हैं, okay। And that's why your correct answer should be 4, that is all of the above, because ये तीनों भी पूरे research report के contents है and पूरे research report को हम लोग इन 3 parts में classify करते हैं, okay। The list of special terms and phrases used is given in the form of a. So for example, अगर आपने पूरे research process को research report में लिखा है, ओके, एंड पूरे रिसर्च रिपोर्ट में अगर आपने कुछ स्पेशल टर्म्स या फिर फ्रेजेस यूज़ किए हैं, सो उसकी जो लिस्ट होती है वो आप कहाँ पे लिखोगे। एंड बेसिकली ये लिस्ट हम लोग लिखते हैं एंड उसके सामने हम उन पर्टिकुलर जो टर्म्स या फिर फ्रेजेस होती है उनके जो मीनिंग्स होते हैं वो भी हम लोग उनके सामने लिखते हैं। सो एग्जैक्टली व्हाट इज़ दैट। सो वेदर हम उनको फुटनोट बोलते हैं या फिर कोटेशंस या फिर ग्लोसरी या फिर बिब्लियोग्राफी। सो बेसिकली इसे ग्लोसरी कहा जाता है, यानी कि शब्दावली, बिकॉज जितने भी स्पेशल टर्म्स एंड फ्रेजेस होते हैं जिनके मीनिंग्स हमें पता नहीं होते हैं, सो ये सब चीज़ें बेसिकली ग्लोसरी पार्ट में आती है। एंड आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कि एग्जैक्टली फुटनोट क्या होते हैं, कोटेशंस क्या होते हैं एंड एज वेल बिब्लियोग्राफी क्या होती है, जो कि हमने इसी वीडियो में देखा। दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 3, दैट इज ग्लोसरी। एंड अब्स्ट्रैक्ट इज, देखो अब्स्ट्रैक्ट क्या है, वेदर इट इज सिनॉप्सिस, कोटेशंस, ग्लोसरी, बिब्लियोग्राफी, ओके। सो साइड में मैंने आप सभी को हिंदी ट्रांसलेशन भी प्रोवाइड किया है अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है। एंड स्टूडेंट्स आई वांट कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताओ। दिस इज बेसिकली द होमवर्क क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज ये बहुत ईजी क्वेश्चन है एंड आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कि अब्स्ट्रैक्ट क्या है एग्जैक्टली, एंड दैट्स व्हाई आई वांट द आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू इन द कमेंट बॉक्स, ओके। सो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड जितना भी मैं आप सभी को सिखाना चाह रही थी, जैसे कि आप रेफरेंसेस किस स्टाइल से लिख सकते हो एंड एज वेल
आप बेसिकली पूरे रिसर्च रिपोर्ट को कैसे लिखते हो एंड ईच एंड एवरी जो पार्ट है रिसर्च रिपोर्ट का, उसका पर्पस क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है. सो वी डिड एवरीथिंग इन दिस वीडियो, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो. ओके.